हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। लगातार चली आ रही पैसों की तंगी या किसी भी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो उसके लिए कुछ मूलभूत आधार सिद्धांतों को समझ लेना जरूरी है। बहुत अधिक गहरे विश्लेषण की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि यह वीडियो आप हमारे नए चैनल एस्ट्रो गुरु मिश्रा जी में देखेंगे। हमारे पुराने चैनल के जो दर्शक हैं, जिसका नाम एस्ट्रो अश्विनी एस्ट्रोलॉजी था, वह दर्शक इस नए चैनल से भी जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें हमारे नए रिसर्च यूनिक कंटेंट्स आप प्राप्त करेंगे। यह बेसिकली सिर्फ ज्योतिष विद्यार्थियों के लिए है। जो ज्योतिष सीख रहे हैं, यह चैनल सिर्फ उनके लिए है, और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वह भी इससे जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो इसमें हम क्लियर करते हुए चले जाते हैं। शॉर्टकट्स भी इसमें हम बताते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत जरूरी है ज्योतिष के सिद्धांतों को समझने के लिए। समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर लगातार आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, बहुत से मंत्रों का भी आप जाप कर चुके, बहुत से उपायों को भी आपने आजमा लिया, परंतु आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हो रही, तो इस बात को समझ लें कि आपके जन्म कुंडली में जो पृथ्वी तत्व है उसका असंतुलन हो गया है। पृथ्वी तत्व कौन कौन से होते हैं? वृषभ, कन्या और मकर, ये तीन राशियां जो पृथ्वी तत्व की हैं, आपके जन्म कुंडली में इन तीन राशियों में से कोई भी एक राशि वर्तमान में डिस्टर्ब चल रही है, असंतुलित चल रही है, जिसके कारण आपके औरा मंडल में, आपकी चेतना में पृथ्वी तत्व की गड़बड़ी हो गई है। अब यह कई कारणों से खराब होती हैं, इसको समझ लें। जैसे वृषभ को हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि वृषभ का असंतुलन यदि हुआ तो कन्या का असंतुलन हो जाता है, कन्या का असंतुलन यदि हुआ तो उधर मकर का असंतुलन हो जाता है, क्योंकि तीनों तत्व ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब कि तीनों तत्व की राशियां ये अलग अलग नहीं हैं। वृषभ मूल रूप से धरती तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। यह कनेक्ट है कन्या से, और यही कनेक्शन बनाती है जाकर मकर से। तो अगर हमारे जीवन में आर्थिक संकट लगातार बरकरार है, उपायों के बावजूद भी यदि उपाय करते हैं, आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, तब समस्या की कोई बात नहीं। परंतु यदि बहुत से मंत्रों का अनुष्ठान भी कर लिया, बहुत से तंत्रों का प्रयोग भी कर लिया, बहुत प्रकार से नाना प्रकार के उपायों जोग जतन भी कर लिया, यदि आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है तो निसंदेह 100% समझिए, क्योंकि यह आजमाया हुआ है, और यह बात मैं एक समझ के तहत कह रहा हूं। यह कोई ख्याली पुलाव या कोई ख्याली पागलपन नहीं है, इसको समझें। हमें वृषभ को पहले चेक करना होगा कि वृषभ राशि हमारे दूषित तो नहीं हो गई। आप किसी का जूठा खाते तो नहीं है, अपना जूठा किसी को खिलाते तो नहीं है, आपके भोजन का पात्र बिल्कुल ठीक है, अलग है कि नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। भोजन के प्रति आप कितने समझदार व सधे हुए हैं, इसको ध्यान रखिए। भोजन के माध्यम से आपके धन का निर्धारण प्रकृति करती है, क्योंकि प्रकृति में, इस बात को समझिए पहले, प्रकृति में कुछ नियम कानून हैं, वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होते। वो राजा के लिए समान है, रंक के लिए भी समान है, शैतान के लिए भी समान है, देव के लिए भी समान है। देव मतलब देवतुल्य व्यक्ति भी धरती में होते हैं, सबके लिए समान है। उन सिद्धांतों से, प्रकृति के उन नियमों से जिसने भी समझौता किया, उसको प्रकृति के अधीन चीजों के प्रति भुगतान भुगतना होगा, देय होगा। तो सबसे पहले देखें कि आप जूठा तो किसी का नहीं खाते, अपना जूठा किसी को तो नहीं देते, क्योंकि अक्सर लोग प्रेम में, मित्र यारी में, पति पत्नी खुद साथ में ही एक थाली में बैठकर जूठा खाते हैं, अपना बर्तन अलग नहीं होता उनका। अगर आप यह भी नहीं करते तो देखिए खाने के प्रति आपके नियमावली ठीक है कि नहीं, कि जब मन आया तब खा लिया,
जब भूख लगी तब खा लिया। अक्सर देखिएगा जो धनवान व्यक्ति होता है, नोटिस करिएगा, उसका आहार पर संतुलन होता है। एक कहावत बहुत पुरानी चली आ रही है, कम खा गम खा। मतलब कि अगर थोड़ा कम ही खाओगे तो सहन शक्ति बढ़ेगी। अब देखा जाए तो ये जो कहावतें पहले गांव आदि शहरों में तो नहीं चली, गांव में ही ज़्यादातर चली। तो अगर हमारे पूर्वज पुरखों ने इस तरह की कहावतें बनाई हैं, तो अगर उस पर गौर फरमाया जाए, गौर से देखा जाए, तो उन कहावतों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। हमें नहीं पता कि उन्होंने ज्योतिषीय बिंदु से इसको कहा या किस बिंदु से कहा, परंतु कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज्योतिषीय बिंदु से इसका जुड़ा हुआ था, जो जांच करने के बाद पता चलता है। कम खा गम खा। कम खाने का मतलब भूखा मरी करना नहीं होता, संतुलन होता है, भोजन का संतुलन। गम खाने का मतलब सहन शक्ति बढ़ाना। और इस सृष्टि में अगर सहन शक्ति हमें जिस तत्व से प्राप्त होती है वो है पृथ्वी तत्व, धरा तत्व। पृथ्वी तत्व के सिवा कोई भी तत्व सहन शक्ति नहीं प्रदान कर सकता। यहां से आप यह भी समझ सकते हैं कि अगर सहन शक्ति का आपके अंदर अभाव हो रहा है तो आपके जन्म कुंडली का पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो गया है, खराब हो गया है। तो एक तो आर्थिक व्यवस्था की गड़बड़ी होगी और सहन शक्ति की गड़बड़ी होगी। दूसरी एक और बात यहां समझिए, मैं लिंक में लिंक जोड़ता चला जा रहा हूं, गौर से समझते जाइए कि जिसके जीवन में धन की कमी लगातार हो रही है, या धन आता है बर्बाद हो जाता है, धन की समस्या, धन की तंगी छूटती नहीं है, उसके अंदर सहन शक्ति का अभाव है। इसको समझ लीजिएगा आप, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि अपने भोजन की नियमावली को ठीक करें, आपका वृषभ राशि ठीक हो जाएगा। आपका पृथ्वी तत्व जो वृषभ से पहले नंबर पर कनेक्ट है वो ठीक हो जाएगा। नियमावली बनाए भोजन की कि इसके बाद भोजन नहीं करना है। कुछ लोगों के नियम होते हैं कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, आदि आदि। अब आज के परिवेश में सूर्यास्त के बाद ही भोजन होता है, तो उसके लिए मैं कोई मना ही नहीं करता, क्योंकि हमारी ही भोजन में काफी अव्यवस्था होती है। देश काल परिस्थिति इसके लिए उत्तरदायी है। तो बात को समझें, यहां पर कम से कम कुछ नियमावली भोजन के प्रति तो बना ही लें, जहां कहीं का भी ना खा लें। जो 13वीं भोजन होता है, मृत्यु के बाद जो 13 लोगों का भोजन कराया जाता है, या फिर आजकल भंडारा का प्रोग्राम हो गया है किसी की मृत्यु के बाद, वह सब खाना बंद कर दें। यह आपके पृथ्वी तत्व को बहुत तेज डिस्टर्ब करता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब भोजन का आप संतुलन करेंगे, भोजन में शुद्धता रखेंगे, भूमि पर बैठकर खाएंगे और भोजन का एक नियम तय करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो आपका जो एकदम गिटी लक का मतलब होता है कि पैसे के मामले में जो आपका बैड लक चल रहा है वो रुक जाएगा पहले नंबर पे। अब वो तो रुक गया, अब हमें कन्या राशि को देखना है। कन्या राशि भी भूमि तत्व की ही राशि है, जो कि डिस्टर्ब कहां से होती है इसको समझिए। जब आप किसी को जज करना शुरू कर देते हैं, वो तो ऐसा है यार, मैं इसको जानता हूं। जब आप सर्वज्ञ बन जाते हैं, जब आप त्रिकालदर्शी बन जाते हैं कि मैं तो उसको जानता हूं अच्छे से, उसकी रग रग से मैं वाकिफ हूं। अरे मेरे प्यारे, आप अपने रग रग से वाकिफ नहीं हैं। आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका चित्त आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अगले को क्या जांच कर पाएंगे। एक कहावत है ना, आदमी कहता है कि तेरी कुंडली मेरे हाथों में है। भैया हम खुद ज्योतिषाचार्य हैं, बहुतों की कुंडली हमारे हाथों में है, तो हम लोगों का काम जज करना ही होता है लोगों को। इसलिए मैक्सिमम ज्योतिषों का कन्या तत्व बिगड़ा होता है। इसलिए मैक्सिमम ज्योतिषों का, मैक्सिमम ब्राह्मणों का पेट डिस्टर्ब होता है। आप देख लेना, मैक्सिमम ज्योतिष, मैक्सिमम ब्राह्मण जो दूसरों के बारे में जज करते हैं, उनका पेट डिस्टर्ब रहता है। देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था की डिस्टर्बेंस बनी रहती है। तो इसीलिए जब हम लोग किसी को ज्योतिष का प्रेडिक्शन करते हैं ना, फलादेश करते हैं, तो उसको जज करते समय कुछ संतुलन हमारे जुबान में भी होता है, क्योंकि आप 100% किसी को जज नहीं कर सकते। परमात्मा ही सबको 100% जज कर सकता है कि वह कैसा है। खुद एक व्यक्ति अपने बारे में नहीं जब जानता कि वह कैसा है, तो आप कौन होते हैं उसके बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले किसी को जज करना बंद कर दीजिए, वो तो ऐसा है मैं उसको जानता हूं। बिल्कुल गलत जा रहे हैं आप। आपकी कन्या राशि डिस्टर्ब हो जाएगी, आप पेट के रोगी हो जाएंगे। तो सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ बनना पहले बंद कर दीजिए, कन्या राशि ठीक होगी। कन्या राशि अर्थात भूमि तत्व की, पृथ्वी तत्व की, जो धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
वो एक और चीज से भी बिगड़ता है, नहीं तो आगे हम भूल जाएंगे, लगे हाथ बताते जा रहे हैं कि आप पेड़ पौधों को यदि काटना शुरू कर देंगे तो भी पृथ्वी तत्व, कन्या राशि बिगड़ जाएगी, धन की समस्या शुरू हो जाएगी। क्या पूर्व जन्म में आपने बहुत पेड़ भी काटे होंगे तब भी पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब होगा आपका। अगर आप पिछले जन्म में बहुतों को अपना जूठन खिलाए होंगे तो भी आपका पृथ्वी तत्व अर्थात वृषभ राशि उधर डिस्टर्ब होगी और कन्या राशि इधर डिस्टर्ब होगी। इस जन्म में आप सधे चले आ रहे हैं तो पूर्व का काल जरा चेक कर लें, जन्म कुंडली से पता चल जाता है कि पूर्व में ये गलतियां तो आपने नहीं किया है। क्योंकि बहुत से लोग अभी कहेंगे कि मैं तो इस जन्म में गलतियां नहीं करता हूं, तो भैया पूर्व के सिद्धांतों को भी जन्म में भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह से बड़े ना तो आप हैं ना तो हम हैं और ना तो इस सृष्टि में कोई और है। भीष्म पितामह को भी कितने जन्म पहले का प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ा था। तो पृथ्वी तत्व यदि डिस्टर्ब हो गया तो जांच करिए सबसे पहले अपने कर्मों के ऊपर। तो सबसे पहली बात, भोजन पर नियंत्रण, भोजन की नियमावली बनाएं, पेड़ पौधों को व्यर्थ में काटना बंद करें, क्योंकि पेड़ काटना इस धरा के लिए, इस धरती का, पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा दोष है, इसको याद रखिए आप। यदि आपने व्यर्थ में कोई पेड़ काटा, कटवाया, तो पृथ्वी तत्व, कन्या राशि सबसे पहले बिगड़ेगी। इसको आप पहले लिख लो। अगर आप उसके बदले 15 पेड़ नहीं लगाते तो आपका दोष नहीं जाएगा। जब तक आप 15 पेड़ न लगवा दें तो एक पेड़ काटने की आपको प्रकृति कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं देती। बात समझ में आ गई। तो यदि समस्या तब भी चली आ रही है तो पेड़ लगाना शुरू करें। पृथ्वी का कर्ज बहुत है आपके ऊपर, इससे पृथ्वी का कर्ज आपके ऊपर हटेगा। और जैसे ही व्यक्ति के ऊपर से कर्ज का भार हटना शुरू होता है, व्यक्ति की उन्नति होना शुरू हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की यदि उन्नति बाधित है तो इसका मतलब है कि उस पर पंच तत्वों में से किसी एक तत्व का भार ज्यादा है, उसको उस तत्व को हल्का करना चाहिए। अब ये तो पता चलता है जन्म कुंडली देखने से ही, और तथा कथित ज्योतिषी इन सब बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे, वो तो राहु केतु सूर्य शनि को ही दोषी ठहराते रहेंगे। तो तत्वों की डिस्टर्बेंस से दिक्कतें आती हैं। तो जैसे ही आप तत्वों का लेना देना पूरा कर देते हैं, उनका बैलेंस पूरा कर देते हैं, दे देते हैं उनको, तो आपकी उन्नति शुरू हो जाती है वहीं से। इस बात को ध्यान रखें। तो पेड़ लगाना पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा कर्ज उतारना होता है। एक काम तो शुरू हो जाएगा, आप पेड़ लगाना शुरू करिए, आपकी वंश की वृद्धि शुरू होने लग जाएगी, आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी तत्व का आपने भार देना वापस कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है ना। तीसरी बात यहां पर आती है, मकर राशि भी जरा आप देख लीजिए। गुप्त रहस्यों को कुछ ज्यादा किसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं क्या आप? जरा उसके बारे में जान लें, कुछ उसका गुप्त समझ लें, कुछ उसका हिडन चीज हम जान लें। ये सब बंद कर दीजिए। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर अगर बात किया जाए तो 3 से 4 घंटा लगातार इस पर लेक्चर दिया जा सकता है, परंतु इतना उचित नहीं है। सारभूत मैं बताता हूं कि पृथ्वी तत्व के डिस्टरबेंस से आपके जन्म कुंडली के वृषभ, कन्या और मकर, जो कि धन के लिए उत्तरदायी राशियां हैं, वो डिस्टर्ब होंगी यहां पर। ठीक है ना। पहले नंबर पे अपने आहार का संतुलन करिए। दूसरे नंबर पर धरती को बिना मतलब खोदिए मत, बिना मतलब पेड़ों को काटिए मत, पेड़ लगाना शुरू करिए। तीसरे नंबर पर दूसरों के रहस्यों को जानना बंद करिए, दूसरों को जज करना बंद करिए, अपने आप से मतलब रखिए। इन 3 चीजों को ठीक करिए, पृथ्वी तत्व ठीक होगा। जैसे प्रतिदिन आप सूर्य देव को जल देते हैं, यदि नहीं देते तो देना शुरू करिए, क्योंकि सूर्य देव को जल दिए बिना कोई भी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता, निष्फल हो जाता है। तो जैसे सूर्य देव को आप जल देते हैं, वैसे थोड़ा जल, चाहे 1 अंजुलि, चाहे 1 चम्मच, कुछ भी हो, मां धरती को भी दिया करें कि हे मां धरती, ये अर्घ आप स्वीकार करें, मैं आपको अर्घ प्रदान करता हूं। मां पृथ्वी, मेरे पृथ्वी तत्व का आप संतुलन करें। आप देखिएगा थोड़े समय के बाद ही आप आर्थिक दृष्टिकोण से आप उन्नत होते चले जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप उन्नत नहीं है, उसका एक कारण और भी मैं यहां बताता चलूं, हालांकि ये इस विषय का विषय नहीं था, फिर भी बता देता हूं लगे हाथ, कि आप बहुत सी ऐसी चीजों को अपने दिमाग में बैठाए रहते हैं जो आपके लिए एक बाउंड्री तैयार कर देता है। आप उन बाउंड्रीज को तोड़िए। वो भावनात्मक तल पे होती हैं कि मैं इससे अधिक नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जैसे एक मेरा संपर्क में था,
वो बोला है कि मैं इस दिन तो ये काम नहीं करूंगा, वो तो मेरा होगा ही नहीं ये चीज। एक ऐसा उसने दिमाग में सोच दृढ़ कर लिया है कि मुझे ये नहीं करना, इससे ये चीज हो जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि आपने जो अपनी लिमिटेशंस बना के रखी हैं वो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से तोड़ देगा, पैसा नहीं आने देगा। ये बहुत शोध के बाद, विद्वानों के सहयोग के बाद मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। तो सबसे पहले किसी विशेषज्ञ से अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाइए। ये राहु केतु शनि आदि को दोषी ठहराने वालों की बात मैं नहीं कह रहा। ढूंढिए कोई विशेषज्ञ। इस धरा पर एक से एक माई के लाल पड़े हैं तो जन्मजात ज्योतिषी हैं। मैं फिर कह दूं कि ज्योतिष जन्म लेता है, ज्योतिष बनता नहीं है कोई। तो विशेषज्ञ से सलाह लीजिए और निसंदेह पृथ्वी तत्व को ठीक करिए, आपका आर्थिक दृष्टिकोण ठीक होता चला जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से तो आप मजबूत होते हुए चले ही जाएंगे। जो ज्योतिषी बंधु हैं वो बात को समझ गए होंगे। जो अभी नए विद्यार्थी एंट्री कर रहे हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, वो समझने का प्रयास करें। जब जिनका ज्योतिष से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो किसी विद्वान ज्योतिषी की शरण में जाइए। जो विद्वान हो जाइए, आपको वो समझाएंगे कि मामला क्या है। क्योंकि धन की समस्या यदि आप अपने दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई समस्या अपने दूर नहीं कर पाएंगे। उसमें कोई ग्रह दोष ही नहीं है, आपके ऊपर पृथ्वी तत्व का भार ही अधिक है, बस बात इतनी सी है। ठीक है ना। पृथ्वी तत्व के भार को हल्का करें, पृथ्वी तत्व को अपने जीवन में बैलेंस करें। क्योंकि पंच तत्वों की डिस्टर्बेंस से ही सारी दिक्कतें आती हैं, जान लीजिए। पंच तत्वों को जिन्होंने अनुकूल कर लिया उनको सारा रास्ता सुलभ है, पूरी कुंडली उनकी बैलेंस है। कौन सा तत्व हमारा डिस्टर्ब है, किस तत्व के संतुलन करने से हमें क्या प्राप्त होगा, ये एक बृहद शोध का विषय भी है। शोध भी इसमें जारी है, करना भी चाहिए, और भी लोग करें आगे मैं कहता हूं। परंतु जहां तक हमने प्राप्त किया हम आप तक डिलीवर कर दिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक समस्या इस संसार में सबको आती है, जो इसको समझ लेता है वो इससे बाहर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जन्म कुंडली का विश्लेषण यदि हमसे करवाना है, स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, फीस पेमेंट कीजिए, यथासंभव आपका समाधान किया जाएगा। फीस पेमेंट करने के बाद धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि आप अगर वृहद विश्लेषण करवाते हैं तो वृहद विश्लेषण जन्म कुंडली का करने पर कम से कम 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। इस बात को ध्यान रखें। सामान्य विश्लेषण तो 1 से 2 दिन में ही हो जाता है। तो वृहद विश्लेषण करवाने वाले 5 से 7 दिन का धैर्य रखकर ही फीस पेमेंट किया करें अपनी। ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा, बहुतों को लाभ होगा। जो भोजन के लिए नियमबद्ध होइए, भोजन तरीके से करिए, भूमि पर बैठ के करिए, कुछ ना कुछ नियम बनाइए भोजन का। पेड़ लगाना शुरू करिए, दूसरों को जज करना बंद करिए। बाकी पर आनंद में रहिए, परमानंद में रहिए और परमात्मा की शरण में रहिए। बस वीडियो शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय सिया राम।